आज का वचन। पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 11 पद संख्या 18 से 20। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे ये कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वो हरा भरा वृक्ष काट गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई न रहे। विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 7 पद संख्या 40 से 52। ये शब्द सुनकर जनता में कुछ लोगों ने कहा, ये सचमुच वही नबी है। कुछ ने कहा, ये मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेथलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार ईसा के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग ईसा को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वो मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वो संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस, जो पहले ईसा से मिलने आया था, उनमें एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और ये पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है, तब तक क्या ये हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता लगा कर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के सुसमाचार में सभी लोग यीशु के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए उत्सुक हैं। कैसे उनमें ईश्वरता और मानवता का समन्वय है, कैसे यीशु बिना किसी डर भय के लोगों को अपने जीवन से प्रभावित किया है। जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। ये वाक्यांश दर्शाता है कि यीशु के शब्दों ने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी थी, चाहे वे उन पर विश्वास करते थे या नहीं। ठीक उसी प्रकार की बात हम सबों पर भी लागू होती है। बहुधा हम सभी धर्म ग्रंथ के शब्दों से इतना अधिक परिचित हो जाते हैं कि हम फौरन ही पुरानी बीती बातों से निष्कर्ष निकाल लेते हैं। पर जब कभी हम धर्म ग्रंथ को पढ़ना शुरू करते हैं, हमें नवीनता को ग्रहण करने के लिए निष्पक्षता होनी चाहिए, ताकि हम भी ईश्वर की वाणी पर आश्चर्य कर सकें। और हमें ये कह सकना चाहिए कि ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि जब तक हम उनकी वाणी को सुनने का प्रयास न करें, हम उसके अर्थ को नहीं समझ सकते। क्योंकि हमारी आत्मा तब तक सुसुप्त है जब तक कि वह ख्रीस्त प्रभु के साथ वार्तालाप नहीं करती, और तब तक वह अपनी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती है। आमीन।